Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello and welcome to this wonderful channel SC English Classes, जहां आपके सारे कंसेप्ट चुटकी बजा करके क्लियर होते हैं और मजबूत होते हैं, जिससे इंग्लिश आपकी जानदार, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद बन जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस सही होने के लिए क्या क्या चाहिए, एक अच्छा सेंटेंस कैसा होता है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस के पार्ट्स को पढ़ने जाएंगे। सेंटेंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें छुपी होती है, अगर वो जान गए तो आपकी सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगी। आइए, तो एक सवाल पहले मैं लिखूंगा, जैसे मैंने बेटा यहां लिखा गो जाओ, डू करो, कम आ जाओ। तो क्या ये लिखा हुआ सेंटेंस है? बोलिएगा जरा। अजी सही कहा आपने। ये हमें तो एक चीज क्लियर हो गया कि ये एक अगर फ्रेज होता तो ये पंक्चुएशन नहीं होता, अगर ये वर्ड होता तो भी ये नहीं होता। तो ये है क्या, तो मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे सेंटेंसेस है और ऐसे सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली में तो आप क्या बोलोगे, सर जी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ना होता है सेंटेंस, तो आपने तो वर्ड्स ही लिख करके सेंटेंस बना दिया। मैं बोलूंगा हाँ बेशक ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्योंकि इनके जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट छुपे होते हैं जनरली। क्या बोलो जरा, यू। क्या होता है बोलो, यू। ये हिडन होता है। इस सब्जेक्ट को हम लोग या तो हिडन सब्जेक्ट बोल सकते हैं या फिर अंडरस्टूड बोल सकते हैं, अंडरस्टूड बोल सकते हैं। जैसे आप सामने हो मेरे, मैं कभी नहीं कहता हूं कि तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, आप चैनल को लाइक करिए, नहीं, मैं डायरेक्ट बोलता हूं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यानी कि कमेंट बस बोल दिया मैंने, डू कमेंट यानी कि अवश्य करें, मैंने बोला शेयर तो यानी कि मैंने आपको हिडन कर दिया। आप समझ रहे हो कि सर मेरे को ही बोल रहे हैं, यानी कि ये भी अपने आप में सेंटेंस है बेटा, बस इसके सब्जेक्ट हिडन या अंडरस्टूड होते हैं। बहुत जगह पे हम लोग छोटा सा एक वर्ड बोल देते हैं, उसका मतलब बहुत सारा कुछ हो जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि या आप हमेशा हमारे वीडियोज को देखते हैं, डू यू ऑलवेज वॉच आवर वीडियोज, तो आप बोलेंगे यस, कहानी खत्म। यानी कि आपने बोला हाँ, मतलब फिर आपको पूरा सेंटेंस बोलने का जरूरत नहीं पड़ा कि हाँ सर मैं आपकी वीडियोज रोज देखता हूं, यस से ही क्लियर हो गया। यानी कि यस आपने बोला, बाकी सारा चीज हिडन हो गया। तो ये कभी कभी ऐसा चलता है, जैसे कोई पूछता है ना हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड, तो आप बोलते हैं फाइन, अच्छा हूं। तो आप आगे थोड़े बोलते हो कि आई एम फाइन, आप आई एम हिडन करके डायरेक्ट फाइन बोल देते हो। ठीक है जी। कोई आपसे पूछता है कि वेयर आर यू गोइंग, आप बोलते हो मार्केट, यानी कि आई एम गोइंग टू, इतना आपने हिडन कर लिया। तो बेटा ये सबके सब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, बस कुछ बातें दिल में छुपा ली जाती है तो कुछ बातें बता दी जाती है। शब्दों पे ध्यान दो बेटा, भावनाओं को समझो प्यार से, ठीक है। तो कभी इसको लेके कंफ्यूज मत होना। आ जाओ, अब हम लोग आज पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहां पे गलतियां बार बार होती हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। हमने काइंड्स नहीं लिखा, वो तो प्रकार हो जाएंगे, हमने पार्ट्स लिखा, यानी कि जो एक हम लोग सेंटेंस लिखते हैं उसके हिस्से करें तो क्या क्या मिलेगा। तो गौर फरमाना, अगर हम लोग किसी सेंटेंस को अगर हिस्सों में बांटे तो दो इसके मेजर पार्ट आते हैं, दो सबसे बड़े मेजर पार्ट आते हैं। एक तो फटाफट आ जाता है, बोलो क्या, सब्जेक्ट। क्या आ जाता है बोलो जरा, सब्जेक्ट। और दूसरा जो सबसे खतरनाक चीज आता है उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं बोलो जरा, प्रेडिकेट। तो ये सेंटेंस के दो सबसे बड़े मेजर पार्ट्स होते हैं। बोलो क्या क्या होता है, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब प्यारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता
क्या है। देखो बड़ा आसान है, चुटकी बजाते समझ जाओगे। अगर एक सेंटेंस में तुमने सब्जेक्ट निकाल लिया और जो बच गया सब के सब प्रेडिकेट हो जाते हैं। मैंने क्या बोला कि ऑल ऑफ अ सेंटेंस एक्सेप्ट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सेंटेंस का सब कुछ सब्जेक्ट को छोड़कर प्रेडिकेट होता है। तो ये तो बच्चे भी बता देंगे प्रेडिकेट है क्या, लेकिन उन्हें क्या चुनने आना चाहिए, सब्जेक्ट। जब तक सब्जेक्ट छांटेंगे नहीं तब तक प्रेडिकेट बताएंगे कैसे। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रेडिकेट के अंदर में बेटा होता है, जानते हो क्या, वर्ब। क्या होता है बोलो, वर्ब। इसी के अंदर होता है, बोलो जरा क्या, ऑब्जेक्ट। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। इसी के अंदर होता है क्या, कंप्लीमेंट। क्या होता है बोलो जरा, कंप्लीमेंट। और इसी में पंक्चुएशन भी तो होता है। क्या होता है तो बोलो, पंक्चुएशन होता है। तो अब मैं बारी बारी से चर्चा करूंगा, दबा के चर्चा करूंगा, सब्जेक्ट का, प्रेडिकेट का, वर्ब का, ऑब्जेक्ट का, कंप्लीमेंट का, एकदम चीर फाड़ काम होगा। कहानी समझ में आ रही है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले मैं बात करूंगा सब्जेक्ट की। किसकी बात करूंगा बोलो जरा, सब्जेक्ट की। देखो ये ऐसा चीज है ना, हमने देखा है बहुत सारा लोग जो है इसे पढ़ाते हैं ऐसे पार्ट्स को, फटाफट डेफिनेशन बोल देते हैं, एक एग्जाम्पल बोल करके निकल जाते हैं, डेफिनेशन बोल के एग्जाम्पल बोल के निकल जाते हैं। अरे क्या समझेंगे बच्चे। एक तो YouTube के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से पढ़ाओ, थोड़ा चीज़ पढ़ाओ, थोड़ा चीज़ मन में रख लो। भोले भाले हमारे प्यारे बंधु आप लोग फंस जाते हो कि किस पे यकीन करे, किस पे यकीन ना करे। और जो कम पढ़ा देता है समझ में आता है कि वाह यही सबसे सुपर डुपर हिट फिल्म है, यही है। लेकिन बेटा कॉन्सेप्ट सीख लो फिर समझो। अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट की। किसकी बात करते हैं, सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट होता क्या है एक्चुअली में, सब्जेक्ट है क्या। देखो सब्जेक्ट क्या है, जैसे अगर कुछ भी मान लो हम सेंटेंस हमने लिखा, जैसे हमने लिखा ही प्लेज, ठीक है बेटा, हमने लिख दिया फुटबॉल, मान लेते हैं ही प्लेज क्या, बोलो जरा, फुटबॉल। फिर मैंने लिखा ही इज माई ब्रदर, ही इज माई, बोलो जरा क्या जी, ब्रदर। अब मैंने दो सेंटेंस लिखे, बड़े आसान से सेंटेंस, आप फटाफट बता भी दोगे कि सर इस वाले में ये सब्जेक्ट है, इस वाले में ये सब्जेक्ट है। मैं बोलूँगा वाह सुभान अल्लाह, आपने तो बता दिया, लेकिन कैसे बताया, किस बिना पे बताया, वो समझ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो ये एक एक्शन मोड वाला सेंटेंस है कि सब्जेक्ट कुछ ना कुछ कर रहा है। ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है, लेकिन इसमें तो एक्शन नहीं है। ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, इसमें कहाँ है का एक्शन। तो अगर हम लोग थोड़ा सा बोल देते हैं कि सब्जेक्ट जो है ये होता है डूअर ऑफ एन एक्शन, अगर इतना हम लोग बोल देते हैं कि सब्जेक्ट एक एक्शन का डूअर होता है, कोई काम करने वाला होता है, उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, तो ये वाला तो एग्जाम्पल फिट हो जाएगा। लेकिन इसमें कहाँ सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, सब्जेक्ट तो बता रहा है ना कि वो मेरा क्या है, ही इज माई ब्रदर। तो इसके लिए हम लोग एक और चीज अगर ऐड कर ले जिसके बारे में कुछ कहा जाए, टू होम और विच वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम कुछ बात करते हैं, वो भी क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है। तो आराम से बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट इज अ डूअर और परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन एंड टू होम और विच वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ बात कर रहे हैं वह के बारे में कि वह मेरा क्या है, एक भाई है। तो ये मेरा भाई है, ये सारी कहानी किसके लिए बोली गई, ही के लिए। तो ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट। ही प्लेज फुटबॉल, वो क्या खेलता है, बोलो फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ से एक चीज और कहानी समझ में आ गई कि बेसिकली इफ यू वांट टू गेट सब्जेक्ट फ्रॉम अ सेंटेंस देन यू हैव टू आस्क क्वेश्चन बाय एडिंग व्हाट, जनरली हु। जनरली क्या बेटा बोलो, हु। तो जनरली मैंने बोला, हालांकि और भी बहुत सारे विच से भी निकाल सकते हैं, व्हाट से भी सब्जेक्ट निकाल सकते हैं। मैंने क्या बोला, व्हाट भी सब्जेक्ट दे सकता है, आराम से दे सकता है, कभी कभी विच भी दे सकता है, लेकिन जनरली हु से पता लग जाता है। अगर मैं बोलूंगा कि ही प्लेज क्रिकेट, आप क्वेश्चन पूछोगे ना हु डज प्ले क्रिकेट, कौन खेलता है क्रिकेट, तो वह।
ही इज माई ब्रदर, हु इज माई ब्रदर, तो वह तो हु से ही निकल गया। लेकिन अगर कुछ सेंटेंस बोल दिया जाए, जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि प्लास्टिक जल रहा है, प्लास्टिक इज बर्निंग, तो आप पूछोगे कौन जल रहा है, ये ज्यादा अच्छा है कि क्या जल रहा है, ये ज्यादा अच्छा है क्या, तो क्या से भी सब्जेक्ट और हु से भी, लेकिन जनरली हु से ही मैक्सिमम सब्जेक्ट मिल जाते हैं। तो आई होप सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, किसी काम को करने वाला या जिसके बारे में हम बातचीत करें वो सब्जेक्ट होता है। अब देखो दुनिया में, इस दुनिया में, इस कहाँ बोलो कहाँ कहाँ, इस दुनिया में, संसार में सब्जेक्ट जो है ना, किसका, वर्ब का ही सब्जेक्ट होता है। तो ये जो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब होता है वो जनरली दो ही चीज हो सकता है, याद रखने ला, हमेशा याद रखना। सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, या तो नाउन, क्या सब्जेक्ट होगा बोलो, नाउन, या तो प्रोनाउन, या तो क्या होगा, प्रोनाउन, या नाउन से मिला हुआ नाउन फ्रेज, नाउन बोलो क्या, फ्रेज, या नाउन के जैसा ही कोई, यानी कि नाउन इक्विवेलेंट, नाउन बोलो क्या बेटा, इक्विवेलेंट, यानी कि नाउन के बराबर। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो बच्चा समझ जाता है चलो राम श्याम होगा, है ही सी इट दे होगा, बस गुछ हो जाता है, गुछ माने मस्त हो जाता है कि सर नाउन मतलब तो कोनो नाम हो गया, चाहे बॉय गर्ल वगैरह कुछ भी हो गया। प्रोनाउन का मतलब सर आई वी ही सी इट हो गया, या दे हो गया, या यू हो गया, सर जी ये तो हो गया। लेकिन अगर लिख दो गलती से ऐसे, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, धूम्रपान एक बुरी आदत है। अब बोलो बेटा सब्जेक्ट चुनो, क्या चुनो बोलो, सब्जेक्ट चुनो, तो कहेगा जा सर प्रोनाउन तो दिख ही नहीं रहा है, मतलब इनमें सब्जेक्ट है ना। नाउन तो वो तो समझता है, नाउन मतलब बॉय गर्ल, नाम, तो गया घन चक्कर। अब इसमें ना उसको प्रोनाउन दिख रहा है ना इसमें नाम दिख रहा है, तब उसको पता होना चाहिए कि ये जो स्मोकिंग दिख रहा है ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, क्योंकि ये काम कर रहा है नाउन की तरह। किसकी तरह, नाउन की तरह, और इसको कायदे से हम लोग जेरंड कहते हैं। क्या कहते हैं, जेरंड कहते हैं। समझ में कहानी आई। अगर हमने लिखा, समझना जरा, राम ऑफ माई कॉलेज, राम ऑफ माई कॉलेज इज फलाना चिलाना कुछ भी, तो ये पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट होता है। इसमें एक और चीज है जिसको हम लोग अट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं, अगली वीडियो में उस पर आऊंगा, बड़ा मजेदार चीज है। तो ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज बन गया बेटा। क्या बन गया बोलो जरा, नाउन फ्रेज। द सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, और समथिंग विच इज इक्विवेलेंट टू नाउन, जो नाउन के समतुल्य हो, जो नाउन के बराबर हो। जैसे स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, ये नाउन के समतुल्य है। टू स्मोक इज अ बैड हैबिट, टू स्मोक नाउन के समतुल्य हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो वो एक सब्जेक्ट हो जाएगा। बोलो सब्जेक्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो जाना चाहिए कि सब्जेक्ट वो होता है जो कुछ करता है या जिसके बारे में हम बात करते हैं। सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है, या तो प्रोनाउन, या नाउन फ्रेज हो सकता है, या नाउन के इक्विवेलेंट, नाउन के जैसा ही कोई और शब्द हो सकता है। बोलो क्या सब्जेक्ट हो सकता है। कहानी समझ में आ गई, मिटा दे, चलो ठीक है। चलिए जी कैमरामैन जरा देख लो बेटा कितना देर हुआ, देखो तो भाई नहीं दिख रहा है। चलो बहुत अच्छे, उनका मानना है कि इतना हो गया, ठीक है। चूंकि मैं भी छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ, आपको भी आनंद आ जाए। चलो जी अगली कहानी थोड़ा तेज में लेके चलते हैं प्रेडिकेट के लिए। तो मैंने अभी क्या बोला, बोलो बेटा कि सब्जेक्ट छोड़ दीजिए सर, बाकी जो बच गया प्रेडिकेट है। तो अब तो सब्जेक्ट निकालने आ गया ना, तो बच गया जो प्रेडिकेट में डाल दो। अब एग्जाम्पल पे जब आएंगे ना तब मजा आएगा। कोई बोलता है कि सर सब्जेक्ट जो है वो शुरू में ही होता है, ठीक है, शुरू वाला को सब्जेक्ट बोल देंगे। आराम करो थोड़ा सा, एग्जाम्पल्स जब आएंगे तब पता लगेगा सब्जेक्ट कहाँ कहाँ आ सकता है। तो प्रेडिकेट क्या होता है बोलो जरा, कि ऑल ऑफ अ सेंटेंस एक्सेप्ट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सेंटेंस में सब कुछ एक्सेप्ट, छोड़कर, किसको छोड़कर के, सब्जेक्ट को क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि मान लेते हैं कि रोहन हैज बीन रीडिंग अ बुक
फॉर 2 hours। ठीक है, 2 घंटों से रोहन क्या कर रहा है, एक किताब पढ़ रहा है। तो आप बोलोगे कौन पढ़ रहा है, तो सर तो रोहन। तो ये हमने निकाल दिया कि ये क्या बन गया, सब्जेक्ट। अब इसको छोड़ के जो भी बच गया सारा का सारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। अब जैसे मैंने उस समय लिखा था ना बेटा, गो देयर, वहां जाओ, तो इसमें तो सब्जेक्ट है नहीं, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। हमने फिर आपको बोल दिया कम हियर, यहाँ आ जाओ, ये भी क्या हो गया, प्रेडिकेट। फिर मैंने कहा प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, ये भी क्या है, प्रेडिकेट। यानी कि क्लियर हो गया, जो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो सब के सब प्रेडिकेट होते हैं, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट होता नहीं है। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रेडिकेट की कहानी समझ में आ गई भाई। तो सब्जेक्ट की कहानी हो गई। अब कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। वो कहानी थी किसकी, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, क्या होता है ये, चलो देखते हैं। देखो, तो ये ऑब्जेक्ट होता क्या है, मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूं और आपको अगर आता होगा तो बता देना ऑब्जेक्ट क्या है। एक मैंने लिखा कि ही, मान लीजिए वही सेंटेंस, प्लेज फुटबॉल, और फिर मैंने लिख दिया ही इज ए डॉक्टर। तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, बोलो क्या हो गया बुआ, सब्जेक्ट। और ये कहानी पूरी की पूरी प्रेडिकेट हो गई। तो अब ऑब्जेक्ट निकालना है। तो आप बोलोगे सर जी ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये बीच वाला तो वर्ब हो जाएगा। बीच वाला क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा पहले ऑब्जेक्ट पे चर्चा कर देता हूँ, ठीक है ना। तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा देर के लिए होल्ड ऑन, कहाँ चल गया मिटाने वाला, दे दो भाई। ठीक है, इसको रुक देते हैं थोड़ा सा, हम लोग पहले वर्ब को देख लेते हैं, फिर ना जाएंगे जी वर्ब। हालांकि ये तो मैं एक चैप्टर कंप्लीट वर्ब जब शुरू करूंगा तो वहाँ क्लियर करूंगा। देखो वर्ब क्या होता है, ये एक वर्ब अपने आप में एक शब्द होता है। एक क्या होता है, शब्द होता है। ये 3 चीजें डिनोट करता है। एक, सबसे पहले ये एक्शन शो करेगा, ये किसी का स्टेट शो कर सकता है, और ये पोजीशन शो कर सकता है। पोजीशन का मतलब क्या होता है, अधिकार। यानी कि एक ऐसा वर्ड जो एक्शन, स्टेट या पोजीशन को शो करे वो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। हालांकि वर्ब की बड़ी मजेदार कहानी है। जब मैं एक स्पेशल चैप्टर वर्ब पढ़ाऊंगा ना, तो मैं बताऊंगा कि एक्चुअली में वर्ब होता क्या है, वर्ब का मतलब होता क्या है। वर्ब एक शब्द है। अगर मैं बोलूंगा राम भी एक वर्ब है, तो आप बोलोगे है सर राम तो नाउन था, वर्ब कैसे कह रहे हैं। हम बोलेंगे हाँ जी सोहन भी एक वर्ब है, तो भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सोहन कैसे एक वर्ब हो सकता है। लेकिन हो सकता है, कंडीशन कुछ है उसके अंदर। कब, जब वर्ब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब। फिलहाल देखो, अगर मैं बोलूं कि एक ऐसा वर्ड जो 3 चीजें शो कर दे, बोलो क्या जी, एक्शन, स्टेट और पोजीशन। अगर 3 चीजें में से कोई भी एक चीज शो करेगा वो वर्ड क्या कहलाएगा, वर्ब। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, इसके ज्यादा मैं बोलूंगा तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी, वो पूरा का पूरा हम लोग कहीं और लेके चले जाएंगे। ठीक है, ये होता है वर्ब। जैसे अगर मैंने बोला कि रोहन प्लेज क्रिकेट, तो इसमें यही ना एक्शन है जी, खेलना एक्शन है, तो ये क्या कहलाएगा, एक वर्ब जो क्या शो कर रहा है, एक्शन, तो ये वर्ब हो गया। फिर मैंने बोला कि रोहन बीमार है, रोहन इज इल, तो ये स्टेट बता रहा है कि रोहन क्या है, बीमार है, तो ये भी वर्ब है जो शो किसको कर रहा है, बोलो बेटा स्टेट को। मैंने बोला आई हैव अ बुक, मेरे पास एक क्या है, किताब है, तो मेरा किताब के ऊपर क्या है, अधिकार है। यानी कि किसको बता रहा है, पोजीशन को बता रहा है। तो यही होता है वर्ब। मैं बस इतना ही चर्चा करना चाहूँगा कि वर्ब एक ऐसा शब्द है जो जनरली 3 चीज़ें एक्शन, स्टेट और पोजीशन को शो करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। इसके ज़्यादा अभी नहीं बोलूँगा, सॉरी, चूँकि अगर मैंने बोल दिया तो 10-10 वीडियो मैं इसी पे बना डालूंगा। वर्ब के ऊपर ही, वर्ब होता क्या है नहीं है, कैसे बना, कैसे पैदा हुआ, मैं उधर जाना ही नहीं चाहता हूँ। ठीक है, चूँकि दिमाग जब डोल जाएगा तो कहानी फिर आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो जी भाई। तो अभी जो कहानी मैंने शुरू की थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो मैंने क्या अभी एक सेंटेंस लिखा था कि ही
प्लेज, क्या लिखा था बोलो, फुटबॉल। और एक सेंटेंस मैंने लिखा ही इज अ डॉक्टर। तो आपने इसको भी ऑब्जेक्ट बोल दिया था, इसको भी ऑब्जेक्ट बोला। तो मैंने कहा कि ये ठीक है लेकिन ये गलत है, ये ऑब्जेक्ट हो सकता है लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट वही वस्तु या वही इंसान होगा जो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कांड को रिसीव करेगा। यानी कि सब्जेक्ट जो कांड यानी कि काम करेगा उसका इफेक्ट जिस पे पड़ेगा वही ऑब्जेक्ट होगा, वही क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि रिसीवर ऑफ द एक्शन, जो एक्शन को रिसीव करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो याद रखना, रिसीवर ऑफ द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो रिसीवर होता है किसका बोलो, एक्शन का। किसके द्वारा किए गए एक्शन को, ऑब्जेक्ट के द्वारा। अब तुम ही बताओ, वह फुटबॉल खेलता है तो वो खेलता है तो किस चीज को खेलता है, फुटबॉल को। अगर मैं कहूंगा कि आई, ठीक है ना जी, अब्यूज्ड रोहन, मैंने रोहन को गाली दिया, तो मैंने जो गाली दिया वो किसको दिया, किस पर एक्शन का प्रभाव पड़ा जी, रोहन पे। तो रोहन है ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें तो एक्शन हो ही नहीं रहा है। ही इज अ डॉक्टर, ये तो एक्शन शो कर ही नहीं रहे थे, ये तो इसके स्टेट बता रहे कि वो क्या है, तो एक डॉक्टर है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है। बने रहिए चैनल में, तभी तो मजा आएगा। ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। जो रिसीवर होता है एक्शन का, किसके एक्शन का, सब्जेक्ट के, उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। चलो जी जरा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो ध्यान से, अब कहानी ये है कि हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जानने के लिए, सेंटेंस में क्या जानने के लिए बोलो, ऑब्जेक्ट जानने के लिए जनरली दो शब्दों से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, दो चीजों से। एक होता है बेटा व्हाट और एक होता है व्हाट नहीं, एक होता है whom, ठीक है जी, और सही में एक होता है व्हाट। एक होता है whom, दूसरा क्या होता है व्हाट। तो whom से अगर हमने किसी सेंटेंस में सवाल किया वर्ब के साथ, इन दोनों को किसके साथ जोड़ना है बोलो, वर्ब के साथ। और करना क्या है, हमें क्वेश्चन करना है। और जो आंसर हमें मिला वही आंसर अपना ऑब्जेक्ट होता है। किस चीज का ऑब्जेक्ट होगा, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। ये कहानी याद रखना कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्राप्त करने के लिए हमें उसके वर्ब के साथ whom या what जोड़ के क्वेश्चन करेंगे और जो आंसर मिलेगा वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। whom पर जो आंसर मिलेगा ना, whom पे, वो जनरली लिविंग थिंग्स होगा, लिविंग थिंग्स, सजीव चीजें होंगी। और जो आंसर what पे मिलेगा ना, what से वो हो जाएगा नॉन लिविंग। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब बोलो जरा जी क्या, निर्जीव। देखो जिसने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की कहानी को नहीं जाना सच में उसको तो वॉइस बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, उसको सेंटेंस लिखने ही नहीं आएगा कि होता क्या है। तो मैंने क्या कहा कि whom और what से क्वेश्चन करेंगे वर्ब के साथ जोड़ करके, तो जो आंसर मिलेगा वो आंसर उस वर्ब का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जैसे अगर मैंने कहा ही अब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दिया, तो उसने गाली दिया, लेकिन किसे, whom, तो आंसर में आता है मी, मुझे। तो मी एक यहाँ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। हमने लिखा कि ही एट अ मैंगो, उसने एक आम खाया, तो उसने खाया लेकिन क्या खाया, तो सर जी एक आम खाया, तो ये हो जाएगा एक ऑब्जेक्ट। तो ये होती है ऑब्जेक्ट की कहानी। यानी कि किसी भी सेंटेंस में यदि वर्ब के साथ आपने whom या what जोड़ करके क्वेश्चन किया और जो आंसर मिलेगा वही क्या कहलाएगा बोलो, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर whom से मिला तो लिविंग थिंग्स और what से मिला तो नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलो नोट करो फटाफट इसको।